वेलकम टू दिस लेक्चर जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। ठीक है, और ये जो केस स्टडी है ये 2024-25 का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया था उसमें से मैंने लिए मैथ्स बेसिक का जो सैम्पल पेपर था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहली बात तो जब भी केस स्टडी आपको आती है तो वो सेक्शन डी में होती है ना, और वो जो है बिल्कुल एंड में होता है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, है ना, और बिना कुछ सोचे समझे आप क्वेश्चन लीव करके आ जाते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला की अच्छी नॉलेज है, शेप की अच्छी सी है ना, आपको पता है कि कौन सी शेप कैसी दिखती है, कौन सी डायमेंशन होती है, तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसको रीड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को पेंसिल गिफ्ट की है। ठीक है, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पेंसिल उसने गिफ्ट की है उसकी शेप कैसी है। ठीक है ना, उसकी शेप है अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस चीज़ का? सिलेंडर का और कोन का। सिलेंडर और कोन लगा होगा। ठीक है, ऊपर उसके जो है वो कॉनिकल हेड होगा और नीचे सिलेंड्रिकल वो शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि पिक्चर भी देख सकते हो, इनकेस आपको इमेजिन नहीं हो रहा तो यहाँ पे देख सकते हो आप पिक्चर। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि ये जो पोर्शन है ब्लू वाला ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है? कॉनिकल है। ठीक है ना, नीचे यानी कोन लगा हुआ है। अगर आप इसको सिंपल भी अपने लिए ड्रॉ कर लेते हो तो जैसे मेरे पास एक कोन है, ठीक है, और कोन के नीचे क्या लगा हुआ है? एक सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशंस भी दे दी हैं उसने। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो उसमें जो आपके पास है लेंथ, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल लेंथ यानी सिलेंडर जितना पोर्शन है उसकी आपको हाइट दी हुई है कितनी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने डायमीटर ऑफ द बेस, अब देखो इस कोन का भी बेस वही है और इस सिलेंडर का बेस भी वही है। ठीक है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें? 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 1 का आपको डिवाइड कर देना है 2 से, एंड दैट विल बी, चाहे तो हाफ लिख सकते हो, अगर पॉइंट्स में करना है तो यू कैन राइट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 0.5 सेंटीमीटर है ये रेडियस है कोन का भी और सिलेंडर का भी। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है कि हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, कोन की जो हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये स्लैंट हाइट नहीं है। ठीक है ना, उसकी हाइट बोल रहे हैं वो सिंपल। तो ये हम इसको 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे। सिलेंडर की हाइट अपनी है 21 सेंटीमीटर और कोन की अलग से है 1.2। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ नोट करने के बाद अब हमें उसने बोला है कि इस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है कि स्लांट हाइट ऑफ द शार्पन पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज करना बड़ा आसान है क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि यार शार्पन पार्ट कौन सा है। ठीक है, शार्पन पार्ट जो ऊपर आपकी पेंसिल जहाँ से आप लिखते हो है ना, या जहाँ से आप पकड़ते हो, दैट इज़ द शार्पन पार्ट। ठीक है ना, जिसको आप करते हो है ना, शार्पन करते हो, वो वाला हिस्सा उसने बोला है। ठीक है ना, तो उसकी स्लांट हाइट, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ कोन की हाइट आपको स्लांट हाइट पूछ रहा है। ठीक है ना, कोन की स्लांट हाइट। ठीक है, क्या आपके पास कोन का सब कुछ है? तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कोन का आपके पास रेडियस भी है, कोन की आपके पास हाइट भी है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एच बुला लूँ, ठीक है ना, तो एच भी आपके पास है और आर भी आपके पास है, तो आप स्लांट हाइट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वो लिखी जाती है एल से, और उसका फॉर्मूला होता है √r² + h², है ना, यही चीज़ होती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि r की वैल्यू आपके पास थी 0.5 सेंटीमीटर और उसका आपने क्या कर देना? स्क्वायर। ठीक है, और हाइट कितनी थी आपके पास? कोन की 1.2, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 5 × 5 25 होता है, लेकिन डेसिमल के कारण यहाँ पे आपको 0.25 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, वो और एक डिजिट किया गया जाता है। यहाँ पे भी सेम है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है, लेकिन डेसिमल है एक डिजिट पे, तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट पे डेसिमल आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप प्लस करो, ठीक है, ध्यान से प्लस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ये ऑलमोस्ट आएगा आपका 1.69। ठीक है, अगर तो देख के ही पता चल रहा है आपको कि ये 13 का स्क्वायर है और पॉइंट के कारण 1.3 है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो थोड़ी देर के लिए इसको सोच लो कि 169/100 है। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको पता है 6th क्लास में या 7th क्लास में सिखाते हैं कि आप अलग अलग रूट निकाल लो। 169 का रूट क्या होता है आपका? 13 स्क्वायर रूट, है ना, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास? 10। तो ये बन जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? स्लांट हाइट।
ठीक है। अब मैंने समझाने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी की है, अदरवाइज़ अगर आप बहुत अच्छे है ना कैलकुलेशन में माहिर हो ना, तो 2 मिनट में भी, मतलब 2 मिनट भी ज़्यादा इस कैलकुलेशन के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान में रखना कि 1.3 इसकी स्लांट हाइट है। और इसके बाद हमें पूछा गया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शार्पन पार्ट। जब भी वो अब शार्पन पार्ट बोलेगा तो आपको बस ये याद रखना है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट दी कॉनिकल पार्ट, वो कोन वाले हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सी एस ए इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपके पास, पाई आर एल। और उसने यहाँ पे आपके लिए हेल्प भी कर दी है। ठीक है, कि पाई ओपन ही मत करो, बस पाई के टर्म्स में ही आंसर लिख दो। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वो इतनी नहीं करवाना चाहता, बस चेक करना चाहता है आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज है कि नहीं, या आपको फिगर समझ में आई है कि आपने ऐसे ही देख के छोड़ दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो पाई आर मेरे हिसाब से 0.5 निकाली थी, है ना, और एल हमने अभी 1.3 निकाल दी थी। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सोच लो कि 5 इंटू 13 कितना होता है, 65। सिंपल है ना। और दो डिजिट्स, दो डेसिमल वाले डिजिट्स जो है ना, हमारे पास डेसिमल वाले जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके कारण, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, तो आंसर में क्या होगा, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 डिजिट से पहले कह सकते हो। ठीक है, और पाई आपने नहीं ओपन करनी, लेकिन पाई लिखनी ज़रूर है, नहीं लिखोगे नंबर जाएंगे। और ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, सेंटीमीटर में सारी डायमेंशन थी, तो पीछे क्या लिख के आओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं है। देखो कैलकुलेशन अगर टफ लगती भी है ना पेपर में, तो आप इसका ऑल्टरनेटिव कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कि मुझे तो पॉइंट्स में नहीं समझ में आता, तो आप पाई लिख लो। ठीक है, उसको 1/2 लिखा होगा आपने कहीं ना कहीं, अगर आप 0.5 में नहीं कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है आपको, यहाँ पे आप 1.3 को 10 लिख दो। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, सारा कुछ मल्टीप्लाई करके 13 पाई अपॉन 20। ठीक है, ऐसे भी लीव करके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लीव करके आ सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बट अगर कोई मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी कि 2 इंटू 10 5 लिख दिया, या कुछ भी ऐसा वैसा लिख दिया, फिर नंबर कटेंगे। ठीक है ना, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैलकुलेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। अब पेंसिल का उसने नाम ले दिया, अब उसने शार्पन पार्ट नहीं बोला, अब वो पूरी की पूरी पेंसिल कंसिडर कर रहा है। तो आपको याद होगा कि हमारी जो पेंसिल थी, ऊपर कोन लगा था, नीचे सिलेंडर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब कर्व सरफेस एरिया आप निकालते हो ना, तो जिस शेप को आप बाहर से देख रहे हो, सिर्फ वही आएगी। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, ध्यान देना यहाँ पे आपको बाहर एक कोन दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इनके फॉर्मूले लगा दोगे, है ना, कि टोटल सरफेस एरिया लिख दिया उसने, कोन का भी टोटल सरफेस एरिया लिख दूँ, है ना, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का भी लिख लूँ। कि ऐसे नहीं होता। ठीक है, सिंपल स्टैंड अलोन फिगर नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बाहर से क्या चीज़ दिख रही है। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया, वो तो आपको बाहर से दिख जाएगा। ठीक है, जो सिलेंडर है उसका भी आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, लेकिन नीचे यहाँ पे एक सर्कल भी है। ठीक है ना, और सर्कल एरिया लेता है। ठीक है ना, उसका भी एक एरिया होता है। तो यहाँ पे जब टोटल सरफेस एरिया लिखोगे ऑफ द पेंसिल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल, ठीक है, क्या क्या आएगा, सिंपल सोच लिया करो कि क्या क्या चीज़ पेंट करोगे, जिस चीज़ को पेंट करोगे, जिस पे ब्रश लगाओगे, वो चीज़ आपको एरिया इंक्लूड करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोन के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट किया, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कॉनिकल पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि सिलेंडर का भी है ना, जो हमारे पास सिलेंडर का भी हमने ये वाला पोर्शन जो है वो हम पेंट करेंगे, है ना। और ये कौन सा एरिया होता है इसका, ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है ना, सर्कल बेस पे तो सर्कल होगा ही। ठीक है, तो इसका भी एरिया चाहिए हमें, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन देखना है कि क्या फिगर है और उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज़ पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच
ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन ना जो है सीबीएसई ने गलत दिया है, दे आर यूजिंग पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया कभी नहीं होता। तो अपनी नॉलेज पे है ना विश्वास रखो, जो आपको पता है फॉर्मूले समझे तो ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल ये भी आपका चैप्टर ही है और पता होना चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं हम फटाफट से, है ना, और देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे भी उसने आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना ज़्यादा, तो उसने बोल दिया है कि टर्म्स, पाई की टर्म्स में आप सॉल्व करके आ सकते हो, पाई खोलो मत, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी पाई है एज इट इज़ रख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर हमने पहले भी निकाल लिया था, अगर आप दोबारा चाहते हो तो दोबारा लिख देते हैं। पाई इंटू 0.5 और एल थी हमारे पास 1.3, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू पाई, है ना, पाई ओपन नहीं करनी। जो रेडियस है वो सिलेंडर का भी 0.5 ही आएगा, कोन का 0.5 था ना, तो 0.5 इंटू एच। अब ये एच क्या है, ठीक है, एच है यहाँ पे मैं दूसरा एच यूज़ कर लूँ ताकि कंफ्यूज ना होना कि ये जो एच है ये हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी थी, तो इसके लिए मुझे 2-3 स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा। तो सिलेंडर की जो हाइट थी वो उसने हमें बोली थी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फिल कर देंगे यहाँ पे, 2 इंटू पाई इंटू 0.5 21 प्लस, और पाई यहाँ पे भी नहीं ओपन करनी, रेडियस इतना है 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.65। इसकी कैलकुलेशन मैं बता दी थी आपको। अगर पॉइंट्स में कैलकुलेशन करनी मुश्किल लगती है तो डेसिमल ओपन करो, एलसीएम वगैरह लो, ठीक है, कर सकते हो। वैसे अगर पॉइंट्स में वैसे मेरा मानना है कि पॉइंट्स में ईजिली हो जाती है, ठीक है। 1-2 बार मुश्किल लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाए फिर बहुत आसान लगता है, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू 0.5 दिस विल बी अराउंड 1, है ना। 0.5 का डबल कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 इंटू 21 कितना होगा, 21, ठीक है। और साथ में पाई है, ठीक है। 0.5 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, राइट। लेकिन डेसिमल के पीछे यहाँ पे भी एक डिजिट है, डेसिमल के पीछे एक यहाँ पे डिजिट है, तो यानी फाइनल आंसर में डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होंगे, तो हम क्या लिखेंगे 0.25, ठीक है। और पाई वो हमने ओपन ही नहीं करनी है ना, तो यहाँ पे प्लस करो, ठीक है। सारा कुछ जब प्लस करोगे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 0.65 है और 0.25 है, इसको प्लस करोगे दिस विल बी 0.9, है ना। 0.90 भी बोल सकते हो, ठीक है, या 90 बोल सकते हो, 0.90, ठीक है। और 21 में प्लस होगा तो दिस विल कम आउट टू बी 21.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गलती मैंने भी कर दी है। गलती मैंने क्या की है कि जल्दबाजी में पाई नहीं लिखा। पाई नहीं लिखोगे पक्का मार्क्स कट दोगे, ठीक है, क्योंकि पाई इन सब में कॉमन है तो वो आंसर में आएगी ही आएगी, ठीक है। यानी फाइनल आंसर मेरा क्या होना चाहिए, 21.90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान में रखना पाई नहीं लिखी तो नंबर कहीं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये इन्होंने वैसे 2 जो ये लास्ट क्वेश्चन थे ये चॉइस में थे, ठीक है। तो चॉइस में अगर आता है तो ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके हो, पेपर में आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि हाँ चलो ट्राई करके देखता हूँ क्या मतलब, है ना, कुछ भी ऐसे पंगे नहीं लेने हैं आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे तो मैंने समझाना ही है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो बेसिक वाले बिल्कुल इसको ऐसा मत करना, है ना, सॉल्व मत करना बैठ जाना कि इस पर ही सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो है कुछ भी नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है ना, कि कह रहे हैं कि पेंसिल की ना टोटल जो हाइट है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो गई है, कितनी 8.2 से कम हो गई है, यानी 8.2 आपने छील के उसका हिस्सा निकाल दिया है, ठीक है, उसकी हाइट कम हो चुकी है। आफ्टर शार्पनिंग इट मैनी टाइम्स, वही वो बोल रहा है कि आपने उसको बार बार शार्पन किया, उसकी हाइट कम हो गई। अब जब पेंसिल को शार्पन करते रहोगे तो वो और तो पैदा होने से रही है ना, कम ही होगी उसकी हाइट, राइट। तो यहाँ पे उसने बोला है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ, अब ये भी यहाँ पे पूरा पढ़ना है क्वेश्चन कि सिलेंड्रिकल हिस्से की ही पूछी है हाइट उसने, और कौन कौन नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यानी अगर आपकी पेंसिल कुछ इस तरीके से थी, है ना, इसके लिए आपको इमेजिन थोड़ा करना पड़ेगा। यानी पहले हाइट कितनी थी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो पेंसिल है वो थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि आप उसको शार्पन करते रहे, ठीक है। अब उसकी हाइट कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, उसने बोला है कि 8.2 हिस्सा निकल गया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि न्यू हाइट ऑफ सिलेंडर तो वो कितनी होगी, आप बोलोगे 21 में से 8.2 माइनस कर देते हैं,
ठीक है। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सिलेंड्रिकल हिस्सा जो है अब वो 12.8 रह गया है, ठीक है। हमें पूछिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितनी है आपके पास, पाई तो ओपन ही नहीं करनी, वो तो बोल रहा है कि मत करो। पाई आर 0.5 एंड देन यू हैव 12.8, ठीक। अच्छा, इसके बाद पाई, अब इसको अगर आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है ना तो 5/10 लिख लो, इसको 5/10 लिख लो, इसको 128/10 लिख दो, ठीक है। अब कैलकुलेशन जब करोगे कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये खुद से गया 1 से, ये गया 2 से, खुद से गया 1 से, ये गया 2 से, ठीक है। 2 के टेबल पे ये जाएंगे दोनों, 6 4 एंड देन यू हैव 32, है ना। तो 32/10 है, कैंसिल यहाँ पे भी कर सकते हो और अगर आपका मन है, अदरवाइज आप सीधा लिख सकते हो कि 3.2, ठीक है। पॉइंट क्यों आया, क्योंकि नीचे 10 है, उसको आपने अभी कैंसिल नहीं किया, करने को कर सकते हो, फ्रैक्शन में आएगा आंसर, ठीक है। 3.2 पाई, ठीक है। और हमने क्या निकाली है, वॉल्यूम निकाली है ना, तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना है कि यूनिट ज़रूर लिख के आओ। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन सबका उठ सकता है कि मैंने यहाँ पे सिलेंडर की हाइट क्यों कम की, क्या कोन वाली हाइट नहीं कम हो रही थी, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है, देखो कोन वाला हिस्सा किसी भी पेंसिल में सेम ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो कोन वाला हिस्सा है उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही है, ओवरऑल हाइट उतनी हाइट कम हो रही है लेकिन जो कोनिकल हिस्सा होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो पूरा केस स्टडी, ठीक है। इसका ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है टफ लगता हो, लेकिन इसमें चॉइस थी, ठीक है ना। तो आप जो आपको इजी लगे वो सॉल्व करना है आपने, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो है वो लेक्चर ख़त्म होता है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरा जो चैनल है वो आप, ठीक है, टाइम टू टाइम विजिट करते रहा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।